तो फाइनली कल भी हम राम भवन नहीं कर पाए क्योंकि कल एपिसोड 9 बजे से पहले नहीं आया था। आज आ गया तो आपके सामने पेश है। देखो यहाँ पे एपिसोड के एंड होते नहीं है, तो सीधा एंड से पहले वाली बात करते हैं जहाँ पे ओम ने गायत्री को मैसेज भेजा, अगर आज माला भाभी की नौकरी गई तो आपका फोटो कांड, अंगूठी कांड और सेलिब्रिटी लेट आने वाले की बात जो आपको 2 घंटे पहले पता थी, ये सब कुछ मैं आपके बॉस को बता दूंगा। चोरी का इंजाम तो लगेगा लगेगा, प्लस नौकरी जाएगी आपकी। तो अब गायत्री कैसे माला को रोकेगी नौकरी से निकालने से, अब वो गायत्री जाने, क्योंकि कल गायत्री की बजने वाली और गायत्री कल रिक्वेस्ट करेगी एमडी से कि आप इसकी नौकरी मत खाइए, क्योंकि आज उसकी नौकरी भी गायत्री की वजह से ही गई है। और ये ओम भी जानता है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। आते हैं 101 के झटके पे, जहां पे फूड टेस्टिंग के लिए टेंशन थे और फूड टेस्टिंग के लिए सब पहुंचे वहां पे होटल में। तो एक से एक वीआईपी डिशेस सामने पड़ी थी जो इनको टेस्ट करनी थी। उस टेस्ट करने से याद आया कि इनके झटके लग गए जब पता चला कि 75 नहीं 51 डिश, मतलब 51 डिश का भोग लगा हुआ था वहां पे, जिसमें एक से एक महंगी से महंगी चीजें थी। जहां किसी के कहने पे माया जी ने सारी चीजें टेस्ट तो की, फिर बोला मुझे खाने के टेस्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा है, पर मुझे वेराइटीज कुछ कम लग रही है। क्यों ना हम 51 की जगह 75 कर दें। बोला कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब वो 75 बोली और जो ईशा का रिएक्शन था चेहरे का, जो शक्ल उड़ गई थी उसकी, और जो गुन्नाम काका को सामने देख रही थी कि कुछ करिए, जो गायत्री ने नोटिस किया कि ये बात कुछ मुझे समझ में नहीं आई। जब उसका बाप इतना करोड़पति है तो वो 25 डी से बढ़ाने पे इतना ओवर रिएक्शन क्यों दे रही है। चलो आग में घी और तड़का दोनों लगाते हैं। फिर गायत्री बोली, अरे आप इतने कैपेबल हैं, इतने हाईफाई परिवार से हैं, आपके जरूर फॉरेन गेस्ट भी होंगे, आपके ये गेस्ट भी होंगे, ऐसा भी होगा, तो क्यों ना हम 75 को 100 कर दें, जिसमें बहुत सारी चीजों की वो हो जाएगी और हमारे पास सारी चीजें प्रिपेयर भी है, रेडी भी है। आप बोलो तो 10 मिनट के अंदर में सब फूड टेस्टिंग आपको करवा देंगे। तो 10 मिनट के बाद लाइट चुटकियों से चालू हुई और 100 डिश, यानी कि 75 कंप्लीट हुई थी। तो 75 डिशेस पहले कंप्लीट करके भोग लगाया गया उसका। सब लोग कहते हैं देख लीजिए, इसमें एक से एक वैरायटी फॉरेन की भी है, कुछ बाहर की हैं, जो आपके गेस्ट जो बाहर से आएंगे वो बड़े ही खुश हो जाएंगे। फिर 100 की हुई तो बोला 25 अब इसमें और ऐड करनी है, तो उस पे मुद्दे चले। फिर उसने बोला पंडित जी से पूछ लेते हैं। पंडित जी से पूछने के बाद पंडित जी ने बोला जहां 100 हो ही रही है तो क्यों ना वहां पे 101 किया जाए, शुभ भी माना जाता है और नंबर भी अच्छा है। 101 फिर रीशा का, फिर मन में वो गायत्री बोलती इसी रिएक्शन की तो कमी थी, अब मजा आएगी। और उससे पहले माला भाभी और उसका झगड़ा, जहां पर नौकरी निकालने की बात हुई तो बोला हमें हैंडल करने दीजिए, हमारे स्टाफ की कोई पॉलिसी होती है होटल की। तो उसको माला को लेके गए, एमडी से बात की और गायत्री यहाँ पे हैंडल कर रही थी। ओम को रास्ते में फोन किया गया कि जल्दी से तुम यहाँ पे आओ, माला के बारे में बात करनी है। और ओम उससे पहले गया था मुन्ना भैया के पास नौकरी लेने के लिए। मुन्ना भैया ने किसी टपाल की चिट्ठी लेके नौकरी इसकी जगह उसको दे के टपाल वाले को भगा दिया, और जिसको नौकरी चाहिए थी सरकारी उसकी माँ को नौकरी दे के उससे पैसे लेके, ये धंधा है मुन्ना भाई का। जहां ओम पहुंचा, पहले वेटिंग, फिर अंदर आया, अंदर आने के बाद बोला कि ठीक है, डिग्री बिग्री यहाँ पे मायने नहीं करती, तुम्हारी सरकारी नौकरी तुम्हें घर पे मिल जाएगी, ये अपना वादा है। काउंटर पे जाके 10 लाख जमा कराओ और नौकरी ले जाओ। मौलाना भैया बोला भाई 10 लाख नहीं है तो फिर क्यों नौकरी, बोला मेरे पास 10 होते तो मैं नौकरी मांगने आता। बोला पैसों के बिना फूटी कोरी नहीं होगा कुछ काम। बोला ठीक है, कुछ बंदोबस्त करते हैं। फिर गाड़ी पे बात हुई, किसी की नौकरी छीन के वो भी 10 लाख किसी को दूं, ये मैं गवारा नहीं कर सकता। मिलेगी तो अपने दम पे, वरना नहीं चाहिए सरकारी नौकरी। फिर रास्ते में फोन आता तो हम वहां पहुंचते कर, देखो मैंने तेरे भरोसे इसको काम दिया था और होटल की रेपुटेशन के सामने और बिजनेस के सामने
मैं अपना धंधा और अपनी इज्जत दोनों डाउन नहीं करूंगा एक लड़की के चक्कर में। इसने सबसे पहले तो गायत्री के साथ बदतमीजी की, गैस की फूड स्टेशन के सामने सब फूड गिरा दिया, ये कर दिया। ये किसी भी कैपेबल नहीं है क्योंकि इसकी एजुकेशन भी नहीं थी। इसके बिना एजुकेशन के मैंने इसको काम दिया तुम्हारे कहने पे। फिर वो मैसेज मैसेज गेम खेलते रहे दोनों, देवर और भाभी। जहां गायत्री इस चीज के लिए पछताएगी कि ओम के चक्कर में मुझे माला को वो करना पड़ेगा। अब वॉशरूम के बहाने ईशा वहां से उठी, गुमनाम काका के पास गई, बोला अभी तक सगाई तक की 1.5 करोड़ हो चुका है। जिस हिसाब से दो हाथ खोल के तुम्हारे पापा बैठे हैं उस हिसाब से ये शादी 3 से 4 करोड़ में निपटेगी। 3 से 4 करोड़ में शादी निपटेगी? बोला यस, 3 से 4 करोड़ में शादी निपटेगी तुम्हारी। बोला मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ, कल वो बाहर का पेमेंट आने वाला है, एक डील की थी उसका दूसरा पेमेंट कल आने वाला है। और रही बात वो गहनों की, तो गहने मैं कैसे करके निकाल के लाऊंगा क्योंकि गहने की बात छिड़ी तो पापा ने बोला कि गहने तुम्हें पहनने पड़ेंगे। बोला मैंने वो लॉकर में रखे थे, अब लॉकर से तो अगले हफ्ते ही निकलेंगे क्योंकि ये वीकेंड है, छुट्टी भी है, हॉलीडे भी है और संडे भी। तो बोला सोमवार को जाके सबसे पहले वो निकालोगी, क्योंकि जाते जाते उसकी माँ ने यानी उसकी सास ने बोल दिया कि मुझे एक चीज का डिसअपॉइंटेबली हो गया, सरप्राइज देने में अब एक्सपर्ट है। बोला ईशा ने सबसे कम गहने पहने थे, जो मेहमान आए थे उन्होंने भी ज्यादा पहने थे। तो बस ये बात मुझे थोड़ी खल रही कि आप सरप्राइज बहुत ज्यादा देते हो आजकल। ठीक है माया जी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मैं मेरी बेटी को समझा दूंगा। अब वो गहने तो वैसे भी बिक चुके हैं और गायत्री बोल रही है कि जब इतने करोड़पति की बेटी है तो पैसों के लिए वो ऐसा क्यों कर रही है। मुझे देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि इनके बीच में क्या चल रहा है और ईशा ऐसे रिएक्शन क्यों दे रही है। जरूर ऐसी कोई बात है जो मुझे नहीं पता, तो अब देखते हैं उसे क्या पता है क्या नहीं पता, और उसे पता चलेगा तो कैसे यूज करेगी। मिलते हैं कल। जय हिंद।